जी सर नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, मैं बीएमएस एमडी हूँ। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बेंगलोर से हमने अपना पूरा पढ़ाई किया है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ, बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं। और ये मेरा क्लिनिक है श्री अमृत आयुर्वेदा के नाम से पहाड़िया वाराणसी। यहाँ पे 6 बजे से 8 बजे तक का टाइम है मेरा बैठने का। तो अभी क्लिनिक को 2 साल कंप्लीट हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे कैंप रखे हैं, जिसमें क्या है कि हम यहाँ पे ब्लड टेस्ट फ्री करवाए हैं, मेडिसिन भी फ्री दे रहे हैं, कंसल्टेशन भी फ्री है हमारा यहाँ पे। और क्या है कि यहाँ पे हर तरह के मरीज़, जैसे जिसको गठिया है, बतास है, शुगर है, बीपी है, माइग्रेन है, एलर्जी का है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट से क्योर होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, उन सबका हम इलाज करते हैं। और कई सारा मतलब दवाइयाँ हमारा बाहर भी जाता है यहाँ से बना के। और जितने भी आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं वो सभी हम बनाते हैं, मेडिसिन भी प्रिपरेशन करते हैं, और सभी तरह के मरीज़ देखे जा रहे हैं। तो आज हम जो कैंप लगाए हैं इसमें सभी तरह के मरीज़ देख रहे हैं। उनको शुगर डाइट चार्ट भी दे रहे हैं, सबको शुगर टेस्टिंग है, बीपी का है, पूरा कंसल्टेशन है, पूरा ओवरऑल हेल्थ चेकअप के तौर पे हम यहाँ पे सभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारे सुविधाएं हैं। पंचकर्म की सुविधा भी थोड़ा है, मतलब जो माइनर पंचकर्म है वो हम करते हैं, जैसे जोड़ों के लिए, कमर के लिए, किसी को लंबराइटिस हो गया है, माइग्रेन का है तो उसके लिए सिरोधारा करते हैं, वमन करते हैं, विरेचन करते हैं। तो इस तरह का कई सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पास में हैं सभी चीज़ें। सर अमृत आयुर्वेदा, ये सर ये जो आपकी जो क्लिनिक है ये कब से आपका चल रहा है? सर ये आज 2 साल कंप्लीट हो गया, आज 2 साल कंप्लीट हुआ इसमें। तो सर यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनको क्या क्या देखते हैं, इनके रोगों के बारे में आप थोड़ा सा? जैसे ज़्यादातर तो हमारे पास जो मरीज़ हैं वो शुगर के हैं और एलर्जी के। एलर्जी में सभी पर स्किन डिजीज जैसे सोरियासिस हो गया, और एक एलर्जी होता है एलर्जिक रिनाइटिस, जिसको बार बार छींकें आती हैं, सर्दी है, जुकाम है, ब्रोंकाइटिस है, वो भी एक तरह का एलर्जी होता है, ये है। और गठिया के मरीज़ ज़्यादा आते हैं, जैसे कमर दर्द हो गया, घुटने का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सब के मरीज़ काफ़ी हैं। और माइग्रेन, तो ये सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे ये हैं, और लीवर के। तो इन सबको हम पूरा, हमारे पास अभी रिपोर्ट है बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट विथ इमेज है, और सब ब्लड इन्वेस्टिगेशन है बिफोर ट्रीटमेंट, वो आप चाहें तो हम आपको दे देंगे। उसमें जो मरीज़ ठीक हुए हैं सभी के पूरा डाटा हमारे पास रहता है। सर जो गठिया है, गठिया की शिकायत अक्सर बुजुर्ग महिलाओं में या बुजुर्ग जो जेंट्स होते हैं जी। उनके अंदर ये गठिया पाया जाता है। ये सर गठिया होता कैसा है? सर रीजन क्या है? आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोष होते हैं, वात और पित्त और कफ, ठीक है। तो ये जब भी हमारे सभी दोष जो हैं ये बैलेंस अवस्था में रहते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं रहती। जैसे समदोष, समअग्नि, समधातु, मलक्रिया, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, स्वस्थ इति भी दिए थे। जिनका दोष धातु, धातु दोष वात पित्त कफ, धातु मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी धातुएं हो गई। और 3 तरह के मल, श्वेत, मूत्र, पुरुष, ये तो दोष हुए। उसके साथ मानसिक स्थिति, अगर जैसे कोई किसी से घृणा कर रहा है, किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, मतलब उसका आचरण किसी के प्रति ठीक नहीं है, वो भी एक तरह का मानसिक रोगी है। तो ये जब सारी अवस्थाएं तो एक समान रहती हैं तो पेशेंट आदमी स्वस्थ रहता है, उसे कोई बीमारी नहीं रहती है। इसमें से कोई भी चीज़ जब घट जाता है या बढ़ जाता है तब बीमारियां होती हैं। तो जैसे जो गठिया का आप बोले हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या होता है कि वात दोष की वजह से वात व्याधि में आता है। अगर किसी का वात बढ़ा हुआ है तो उसे वो जॉइंट्स पेन हो जाएगा, कहीं घुटने को हो जाएगा, कमर में हो जाएगा, गर्दन में होगा, एड़ियों में होगा, छोटे छोटे उंगली जॉइंट्स में पेन होगा। तो इस जैसे कोई ऐसे कुछ फूड होते हैं जो वात दोष को बढ़ाते हैं, जैसे चना, मटर, आलू, बैगन, राजमा, ये सभी। तो अगर कोई इस चीज़ का ज़्यादा सेवन करता है, रूक्ष आहार का सेवन ज़्यादा करता है, तो उसे इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होंगी। और जैसे हम खाना, भूख नहीं लगा है और खाना खा लिए, ठीक है, या खाना ज़्यादा खा के हम काम करना शुरू कर दिए, हैवी वर्क, तो भी उनको जॉइंट्स पेन हो जाएगा। तो प्रॉपर उसका एक्सरसाइज होता है, भूख लगने पे ही खाना खाना है, भूख लगने पे ही पानी पीना है, प्यास लगने पे ही पानी पीना है। ये सभी अगर आदमी करता है तो उसे वो स्वस्थ रहेगा। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज, कुछ तेल और कुछ खाने के लिए मेडिसिन देते हैं जो मैनेज हो जाता है। वही बताइए सर, आप पूछिए। सर जो भी पेशेंट आते हैं आपके पास, किन किन रोगों को आप देखते हैं? सर जैसे वैसे तो कोई भी जो भी पेशेंट आते हैं हम सबको देखते हैं, पर स्पेशली जो जैसे आते हैं शुगर हो गया और गठिया के, गठिया में मतलब बतास जो होता है, बाई है, बतास है, इस तरह का आर्थराइटिस है, वो सभी है। और एलर्जी के और स्किन के, सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, दाद हो गया,
इन सब की, और जिनको छींके बहुत आती है, एलर्जिक रिनाइटिस बोलते हैं उसको, प्रतिशाय, और खांसी वगैरह नहीं ठीक हो रहा है जिसका, वो सभी मतलब ट्यूबरक्लोर नहीं हो, और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जी की वजह से जिसको है, तो ये सभी हम पेशेंट ज़्यादा देखते हैं। और माइग्रेन के, माइग्रेन में भी एक आता है जो बार बार उल्टियाँ होती हैं। हाँ, वो एक्चुअली उसके साथ दोष इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे अगर वो पित्त दोष इन्वॉल्व रहेगा तो उसे सर दर्द के साथ में उल्टी आएगी, और अगर उसमें कफ दोष ज़्यादा रहेगा तो उसका सर भारीपन लगेगा, उल्टी नहीं होगा, उसका सर भारी रहेगा और दर्द होगा, माथा ठंडा रहेगा, ये सभी चीज़ें, और उसको हैवीनेस लगेगा, आलस लगेगा, ऐसा रहेगा। और अगर वात ज़्यादा बढ़ा है तो उसको वो बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होगा। आकस्मिक अगर कोई पेशेंट आपसे मिलना चाहे तो वो कब मिल सकता है, उसके लिए क्या व्यवस्था दे रखी है, थोड़ा सा बताइए सर। सर वैसे तो मेरा जो क्लिनिक का टाइम है वो 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक क्लिनिक पे रहता हूँ। बाकी जो हमारे पेशेंट रहते हैं, जैसे जो बाहर के हैं, ज़्यादातर साउथ इंडिया से भी पेशेंट हैं, तो वो लोगों से तो पॉसिबल नहीं है मिलना, तो मेरा ऑनलाइन रहता है। वो लोग फ़ोन पे संपर्क करते हैं, हम उनको वीडियो कॉलिंग से और फ़ोन पे बात करके उनके सारे लैब इन्वेस्टिगेशन जो पहले से रहते हैं उसको देख के हम उनको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। और हमारे पास कोरियर से मेडिसिन भेजने की सुविधा भी है, और मैक्सिमम मेडिसिन हम खुद बनाते हैं। तो जो मेडिसिन हम बना के भी प्रिपेयर करके उनको यहाँ से भिजवा देते हैं, तो वो जनरली उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पेशेंट को आराम मिल जाता है। और जब पेशेंट को टाइम रहता है तो वो अपना आ जाते हैं। संडे को 10 बजे से 2 बजे तक का रहता है टाइमिंग, और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का शाम को क्लिनिक पे बैठने का। बाकी फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं पेशेंट।